हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आप भी क्या ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट तो काफी डाउन है, तो मैं यहाँ मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? और इतनी अच्छी खबरें हैं क्या आज की न्यूज में कि आप भी ऐसे ही मुस्कुराएंगे आज की न्यूज सुनने के बाद, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल का क्रैश जो था वो क्या रियल क्रैश था या फॉल्स क्रैश था, और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट के फ्यूचर के बारे में। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की क्रिप्टो न्यूज को एंड तक देखिए, बिकॉज आज के न्यूज देखने के बाद आपको भी थोड़ी हिम्मत मिलने वाली है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि आज हमारे पास है काफी अच्छी न्यूज क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड, जो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हो रखी हैं वहां पे उसे और स्ट्रेंथ देगा और आपको भी थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ क्रिप्टो न्यूज में। और इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा क्रिप्टो का ज्ञान कॉम्पिटिशन जो है वो लाइव हो चुका है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं और जीत सकते हैं 500 रुपीज डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे 200 CTT टोकन्स आपके क्रिप्टो ट्रेनर एप्लीकेशन में। और इतना ही नहीं, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से ट्विटर पे ट्वीट करते हैं #IndiaLearnsCrypto को यूज करते हुए, आप कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं इंडिया लर्न्स क्रिप्टो हैशटैग को यूज करते हुए, आपको तब भी मिलेंगे 25 CTT टोकन्स जितने आप ट्वीट्स करेंगे। उसके बाद आज की न्यूज पे अगर हम आते हैं तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे एल साल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया एज अ लीगल टेंडर, लेकिन इसके साथ साथ इससे इंस्पायर होकर एक और कंट्री इसमें शामिल हो गई है जिन्होंने एक लेजिस्लेशन पास कर दी है ताकि वो क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज कर सके और रेगुलेट कर सके। लीगल टेंडर तो यहाँ बनाने की बात नहीं हुई, बट एटलीस्ट इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन कंट्री की, और यूक्रेन ने अब रिकॉग्नाइज कर दिया है और रेगुलेट कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को। और इनके नए डिजिटल एसेट रेगुलेशंस के हिसाब से इन्होंने ये इसलिए इंप्लीमेंट किए बिकॉज इन्हें लग रहा था कि ये रेगुलेशंस जो है वो फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अट्रैक्ट करेंगी और वो फिर इस यूरोपियन नेशन में, यूक्रेन में आके जो है अपने एस्टैब्लिश करेंगे बेस पॉइंट्स, और यहाँ पे इनका क्रिप्टो करेंसीज की वजह से इनकी इकोनॉमी जो है और बेटर हो सकती है। सितंबर 8 को यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट कर लिया था ये ड्राफ्ट लॉ जो वर्चुअल एसेट्स पे बना हुआ है, जो लीगलाइज कर देता है कि रिकॉग्नाइज कर दी है इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज अपनी कंट्री में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये लेजिस्लेशन है जो बेस्ड है ऑन द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो इनके इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन FATF ने बनाए हैं, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टेकिंग टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेनियन पार्लियामेंट में ये लॉ जो है ड्राफ्ट किया और इनके लॉ के बेसिस पे ही इसे पब्लिश किया जा है, यानी कि इसको एक्सेप्ट किया गया है। और इसके साथ साथ यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जुलाई के महीने में एक नया लॉ साइन किया था जिनसे उनके सेंट्रल बैंक के CBDC को इशू करने की जो है अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई थी, यानी कि उनके सेंट्रल बैंक में इसके बाद CBDCs भी जल्द ही आ सकती है। तो ये काफी अच्छी न्यूज है सभी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के लिए मार्केट में, और इससे हो सकता है जल्द ही मार्केट में पॉजिटिविटी जो है देखने को मिलेगी कि कैसे नई नई कंट्रीज प्रॉपर्ली रेगुलेट कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज ताकि हमारा इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। और अब हम बात करते हैं आज की दूसरी न्यूज़ के बारे में कि कैसे अभी हाल ही में जो बिटकॉइन का क्रैश हुआ है उसके बारे में क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। इसके बारे में हम आपको बताना शुरू करते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्रैश था वो एक फॉल्स डिप थी, और इसके साथ साथ अगर हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करें जो कि बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने ये लिख के बताया कि बिटकॉइन इस साल के एंड तक या अर्ली 2022 तक $100,000 तक पहुंच सकता है, यानी कि 100K के हाइट्स वो छू सकता है। और एक्सपर्ट्स ने इस प्राइस टैग के साथ अग्री किया जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने रिलीज किया था कि ये जो प्राइस डिप थी वो एकदम फॉल्स थी। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की क्रिप्टो करेंसी रिसर्च यूनिट ने जब बिटकॉइन की प्रेडिक्शंस बताई कि 100K तक ये जा सकता है 2021 अर्ली स्टेज में, और जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड की क्रिप्टो करेंसी रिसर्च यूनिट ने ये जो है प्रेडिक्ट किया कि बिटकॉइन 2022 अर्ली स्टेज में $100,000 को टच कर सकता है, तो सब एनालिस्ट्स ने उनके साथ अग्री किया और उन्होंने कहा कि इथेरियम का प्राइस जो है वो भी 26 से $35,000 तक पहुंच सकता है इन द सेम टाइम फ्रेम। और ये जो प्राइस है वो 10 टाइम्स द करंट प्राइस होगा अगर इथेरियम इस प्राइस को छू जाता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर। और इसके लिए एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर इथेरियम 10 टाइम्स ग्रो करना चाहिए तो इसके लिए बिटकॉइन को एंटर करना होगा $1,75,000 की प्राइस रेंज जो 2022 में हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि ये जो डिप थी, हो सकता है ये डिप कहीं ना कहीं एक फॉल्स डिप थी जो एनालिस्ट्स कह रहे हैं, और ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं
कि कैसे ब्लॉकस्ट्रीम ने पायलट किया है, यानी कि स्टार्ट करने वाला है वो जल्द ही एक रिन्यूएबल बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया के मैक्वायर ग्रुप के साथ। और ये बिटकॉइन कंपनी ने कहा है कि इनके एम्बिशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि ये स्केल कर देना चाहते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नई नई साइट्स पे, और इनकी फर्स्ट साइट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगी। और ये जो कंपनी है मैक्वायर ग्रुप, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म ब्लॉकस्ट्रीम के साथ ही कोलैबोरेट करके लिंक करके ये माइनिंग फैसिलिटी खोलेंगे जो एकदम रिन्यूएबल होगी। यानी कि जिस पे एलॉन मस्क ने क्वेश्चन उठाया था, जिसकी वजह से उन्होंने टेस्ला पे बिटकॉइन पेमेंट्स लेनी बंद कर दी थी, जो कि थे एनवायरमेंटल कंसर्न्स, उसी को टैकल करने के लिए नई नई फर्म्स जो है वो सामने आ रही हैं। और ऐसे ही ये दो फर्म्स मैक्वायर ग्रुप और ब्लॉकस्ट्रीम जो है ये दोनों मिलके बिटकॉइन को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ माइन करेंगे, जिससे इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क ने अपनी बी वर्ड की कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि जब इसका एनवायरमेंट फैक्टर फुटप्रिंट जो है वो कम हो जाएगा तब टेस्ला दोबारा से इसकी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। तो ये तीनों काफी अच्छी न्यूज थी बिटकॉइन के लिए। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सेलिब्रिटी न्यूज पे कि क्या कह रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के चेयरमैन किम कार्दाशियन के बारे में। चार्ल्स रैंडल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के चेयरमैन है। उन्होंने मंडे को कहा कि किम कार्दाशियन जो है उनके काफी ज्यादा फॉलोइंग है, आपने कहीं ना कहीं उनकी इमेजेस देखी होंगी, उनकी इन्फ्लुएंसिंग देखी होगी। और उन्होंने अभी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो एक टोकन प्रमोट कर दिया। चार्ल्स रैंडल ने कहा कि उन्होंने काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रमोशन कर दी है इस चीज की, एंड दैट टू द बिगेस्ट ऑडियंस रीच इन हिस्ट्री। यानी कि किम कार्दाशियन की जो फॉलोइंग है वो इतनी ज्यादा है, तो उन्होंने पता नहीं इस बारे में सोचा या नहीं सोचा, लेकिन उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी टोकन को जो है वो प्रमोट कर दिया एज एन एडवर्टाइजमेंट अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जिसमें बहुत ज्यादा मिलियंस में उनकी फॉलोइंग हर सब यूजर्स तक वो बात जो है वो पहुंच गई। जहां किम कार्दाशियन ने कहा कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें उनको 250 मिलियन फॉलोअर्स, यानी कि 250 मिलियन यूजर्स इस चीज को देख सकते हैं। उन्होंने डिस्क्लेमर तो प्रोवाइड की कि ये एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए रिस्क उन्होंने कहीं प्रोवाइड नहीं किए। और उन्होंने इथेरियम मैक्स टोकन को हाईलाइट किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इथेरियम मैक्स इथेरियम से डिफरेंट है। तो काफी ज्यादा यूजर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम आपको यही गाइड करेंगे कि आप ऐसी सेलिब्रिटी न्यूज से, ऐसे सेलिब्रिटी इंडिया में भी काफी सेलेब्स हैं जो ऐसे क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करते हैं, आप उनसे दूर रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक सेलिब्रिटी बेस्ड न्यूज के बेसिस पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। रादर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो होनी चाहिए वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। रैंडल भी यही कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सिंपोजियम में इकोनॉमिक क्राइम पे जब उनका वर्कशॉप थी तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें नहीं पता था कि इथेरियम मैक्स जो है वो किम कार्दाशियन ने क्यों प्रमोट किया। और प्रमोट करने के बावजूद चाहे उन्होंने बताया कि वो एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि लोग जो है इसे इथेरियम के साथ कंफ्यूज ना करें। और ये डिजिटल टोकन जो है इथेरियम मैक्स जिसको उन्होंने प्रमोट किया था, ये जस्ट 1 महीने पहले ही बनाया गया था, एंड दैट टू उन डेवलपर्स के द्वारा जो अभी तक पता ही नहीं चल पाया। और ऐसे के काफी टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके फाउंडर्स के बारे में पता ही नहीं है। तो किम कार्दाशियन को ऐसा टोकन जो है वो रिलीज नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में ऐड नहीं करनी चाहिए थी, ये कहा था रैंडल यूके से। और उसके बाद हम आते हैं इंडिया की न्यूज पे कि क्या कहा जयंत सिन्हा ने, जो कि चेयरमैन है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के इंडिया में फाइनेंस के। और उन्होंने अपनी वेंसडे की एक अनाउंसमेंट में कहा कि इंडिया को बहुत ही वॉचफुल होना पड़ेगा अपने सभी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लॉस को लेके, क्योंकि करंटली वो भी मानते हैं कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी इंस्ट्रूमेंट्स को टेरर फाइनेंसिंग या डोमेस्टिक सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्हें बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ इंडियन गवर्नमेंट को इनके लॉस जो है वो लाने होंगे, और इनके सोल्यूशंस जो है वो एकदम डिस्टिंक्ट, यूनिक और सिंप्लीफाइड होने चाहिए ताकि इंडिया की यूनिक सर्कमस्टांसेस को वो सूट कर पाए, ये कहा मिस्टर सिन्हा ने। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी बैलेंस आउट करनी होगी क्रिप्टो करेंसीज की, ताकि लोग जो है इन्वेस्टर्स जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस भी कितना ध्यान रख रहे हैं क्रिप्टो की रेगुलेशंस के बारे में, और अपनी नई नई स्टेटमेंट से गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि बहुत ही सोच समझ के जो है इनके बिल्स रेगुलेट किए जाएं, बहुत ही अच्छे से ये बनाए जाएं, और जल्द से जल्द इनके लॉज
जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो जहां ये थी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज, अब हम आते हैं IOST के वीकली अपडेट्स पे। जैसे हमने आपको बताया था, IOST लास्ट 24 आवर्स में काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया। जब पूरी मार्केट डिप कर रही थी, ये नंबर 1 रैंक कर रहा था अपबिट एक्सचेंज के ऊपर, और यहाँ पे 542 मिलियन से भी ज्यादा US डॉलर्स का जो है ट्रेड देखा गया हमें IOST पे। और इन्होंने पार्टनर कर लिया है नेट फाइनेंस के साथ, ताकि ये फोस्टर कर सकेंगे क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस और क्रिएट कर सकेंगे मार्केट ऑप्शंस। और इतना ही नहीं, IOST ने टाई अप किया था किनकी यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि वो 2 दिन का हैकाथॉन जो है उन्होंने होल्ड किया था अभी लास्ट मंथ में, जिसके रिजल्ट्स अब आ चुके हैं। इस इवेंट से वो स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस देना चाहते थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन का, और ये उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तो आज की न्यूज में हमने आपको बताया सब चीजें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, और हो सकता है कि आज आप थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जो भी डिप आई थी मार्केट में वो एक फॉल्स डिप थी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ही हो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक #IndiaLearnsCrypto पे जाके ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे, और अपनी क्वेरीज जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरीज के आंसर्स दे सके और बाकी सब भी उन क्वेरीज के आंसर्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में जान सके। आज की क्रिप्टो न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील बी राइट बैक विद अनदर वीडियो ऑन द क्रिप्टो करेंसी न्यूज वेरी सून।